हमारे प्यारे कलीसिया के लोगों धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि आज इस समय हमें सबको मिला है कि परमेश्वर के उपस्थित के होने के लिए धन्यवाद देंगे। हम इस नया साल की पहला इतवार है जो प्रभु की आराधना के लिए हमें मौका मिला है। प्रभु को धन्यवाद देंगे और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग सभी इस नया साल की खुशियों से भरा रहेगा और इस खुशियाँ बरकरार रखने के लिए हमें प्रभु के वचन का बहुत जरूरी है और प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाले को खुदा हमेशा आशीषित करता है और उनके हर जो समस्याओं से छुटकारा मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे सुंदर समय के लिए। आज इस इतवार जो है इस साल की जो पहला इतवार है और इस इतवार के इस साल की आराधना के साथ हमारे इस इतवार को आरंभ करेंगे हम और प्रभु की महिमा करेंगे हम सब मिलकर। जो नया साल में हम सभी को प्रवेश करने का अवसर मिला है और महान खुदा परमेश्वर मनुष्य के लिए पूरे दिन कायनात और सब कुछ बनाया है और मनुष्य केवल उसे इस्तेमाल करना है प्रभु के लिए और हम अपने लिए। प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का वचन में आगे बढ़ेंगे। हम प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। इस समय हमारे खुदावान परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की आपने इतना सुंदर नया साल हमें दिया है और नया साल की मुबारक बातें हमें सभी को मिला है प्रभु। और नया साल की प्रभु ये पहला इतवार है प्रभु, जो पहला विश्राम के दिन है प्रभु। हम सभी तेरे सामने इकट्ठे प्रभु, आने वाला 52 वीक्स प्रभु या 365 डेज तो हमारे साथ रहना, सुरक्षित रखना हर बीमारियों से और उस मुसीबतों से, अंधकार शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से हम सभी को सुरक्षित रखना। और मेरे प्यारे परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आज की हमारी इस नया साल आरंभ हो जाएंगे प्रभु, ताकि वो वचन में हमारे हृदय में स्थिर रहे प्रभु, वो वचन में आशीष लाए प्रभु, वचन में बल और धैर्य दे प्रभु। ऐसी सहायता करना मेरे प्यारे परमेश्वर। इस समय जितने भी लोग तेरे वचन सुनना चाहता है प्रभु, तेरे वचन की इंतजार करता है प्रभु, उन तक ये वचन पहुंच सके ऐसी सहायता करना प्रभु। जो वचन सुनने वाला है, सुनने जाने वाला है प्रभु, और जो वचन प्रकट करने वाला तेरे सेवक के साथ तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई हो जाए प्रभु, ताकि हम इस सच्चाई को समझ सके प्रभु। हमारे विचार और हमारे कान प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं, ताकि प्रभु हम सच्चे खुदावान के वचन को सुने, समझ सके और अनुसार चलने का सहायता करना। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए। इस आराधना में आप हमारे बीच में उपस्थित रहना प्रभु, ताकि हम मनुष्य के भाषा ना बोले प्रभु, आत्मिक भाषाओं से और आत्मिक विचारों से आगे बढ़े प्रभु। मेरे उद्धारकर्ता स्पेशली अपने सेवक के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाना प्रभु, ताकि जो वचन आपके स्वर है प्रभु, उस स्वर को हम सुने और समझ सके प्रभु। ये प्रार्थना हमारे परमेश्वर यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, सुना और कबूल कर मेरे उद्धारकर्ता। आमीन आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम फिर से एक नया साल में पहला इतवार है, जो पहला प्रभु के दिन है और एक खुशी की बात है कि हम अपने साल के आरंभ जो है प्रभु के जो विश्राम के दिनों से आरंभ कर रहे हैं हम प्रभु। हम सभी को आशीषित करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी इस नया साल के जो मुबारक बात आपको मिला है और आप नया साल की खुशियों से अपने दिल भरा रहेगा। और इस समय और भी दुगना ब्लेसिंग के लिए हम नया साल के सुंदर वचनों के साथ आरंभ करेंगे इस समय। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी वचनों को सुन रहे हैं और सुनने के बाद आप इस वचन को शेयर भी करना। और अब यूट्यूब में भी ये वचन उपलब्ध है, आप लोग यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करना, ताकि प्रभु का स्वर है हर मनुष्य के पास पहुंचना है। और हर मनुष्य के पास पहुंचने के लिए एक सेवक का ही काम नहीं है, जो वचन सुनने वाला का भी काम है, कलीसिया का भी काम है, क्योंकि वचन जो है वो शरीर धारण कर कर हमारे बीच में आया है। और वचन हमारे लिए शांति लाता है, वचन हमारे लिए वृद्धि लाता है, वचन हमारे लिए उजाला है, वचन हमारे लिए जीवन है, वचन हमारे लिए पुनरुद्धान है और वचन परमेश्वर यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस समय आप लोग सभी इंतजार करते रहेंगे सुंदर वचनों के लिए और हम उस वचनों में जाएंगे जो प्रभु का वचन हमारे लिए आज के दिन जो परमेश्वर ने ले आया है और हम सभी से बात करना चाहते हैं। और स्पेशल हम क्रिसमस के दिनों में हमने प्रभु का सुंदर वचन को सुने हैं कि मरियम के पास प्रभु का वचन जाता है और प्रभु मरियम से प्रभु परमेश्वर के जो पवित्र दूत जो है मरियम से बात करता है कि आप जो पुत्र को जन्म देगा वो उद्धारकर्ता होगा और उसके नाम यीशु मसीह रहेगा। वो पूरे कायनात को उद्धार देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो
परमेश्वर का जन्म में उद्धार है, और उस परमेश्वर का जन्म से ही हम सभी को सुरक्षित जीवन देने के लिए खुदा परमेश्वर धरती पर आता है। उसमें लिखा है वो उद्धार करता है। तो धरती में उद्धार नहीं हुआ है, या धरती में पाप से मुक्ति नहीं हो पाया मनुष्यों का, इसलिए खुदा परमेश्वर धरती पर आता है। अब हम उस वचन के बाद जाएंगे जो हर मनुष्य में एक प्रश्न चिन्ह रह जाता है कि परमेश्वर पिता हम उसे पुकारता है और उससे पिता के नाम से हम प्रार्थना करता है। तो पिता जब होता है तो उसकी बीवी हो सकता है, उसकी बच्चा हो सकता है। ये जो विचार है वो शरीर के विचार है। जो धरती में हम जी रहे हैं, हमारे शरीर का पिता है, हमारे शरीर की माता है, और उनके दोनों के द्वारा हमें जन्म मिलता है और हम एक शरीर के इंसान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब पूरी बाइबल जो हमें इस बात की हमें याद दिलाता है कि जो मनुष्य शरीर से जी रहा है उससे पवित्र जीवन प्रभु ने दिया है। पवित्र जीवन में उसको धरती में बिताने के लिए प्रभु ने धरती में हमें भेजा था। लेकिन पवित्र जीवन जो था, परमेश्वर का जो आदि के शुरुआत के जो परिवार थी, जो आदम हव्वा जो थी, उन्होंने गुनाह कर देता है, पाप करता है, या पाप ये इस बात की पाप होता है उनसे जो प्रभु के वचन को टुकरा देता है। प्रभु का वचन टुकराने से पाप है, यह हमें याद रखना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु के वचन को जैसे आदम ने टुकराता है और उसके आवाज को टुकराकर उसने अपनी इच्छा के अनुसार जीने लगता है, और वो खुदा जो था, जो पवित्र वचन में याद दिलाता है, उस पाप से जीने वाला आदम के संतान जो हम सभी है, उनको पुनरुद्धार देने के लिए, उनको पवित्र जीवन देने के लिए, या उनके जीवन में पवित्रता आने के लिए प्रभु ने क्या किया, जो पवित्र ग्रंथ दिया था, जो शुरुआत में जो पुराने लोगों को, और खुदा खुद प्रोफेट करने वाले को या जो सेवकों को नियुक्ति कर उनके द्वारा अपने आवाज उन तक पहुंचा रहा था। उनको शुद्ध करने वाला वचन, या उनको गुनाहों से बचने के लिए परमेश्वर ने एक पवित्र ग्रंथ उस समय दिया था। मूसा का 10 आज्ञा उन्हीं से कनेक्टेड था। मगर मनुष्य ने क्या किया, उसको भी टुकरा दिया। और कलीसिया भी थे उस जमाने में, धीरे धीरे कलीसिया भी बने, प्रभु की आराधना भी होते रहा। मगर उन जमाने में मनुष्य ने क्या किया, पाप भी करता था, आराधना भी करता था, प्रभु की वर्शिप भी करता था, और पापों में भी डूबा भी रहता था। प्रभु की कलीसिया में जाता था, वचन भी पढ़ता था, और सर भी झुकाता था, प्रार्थना भी करता था, और पाप भी अपने कंटिन्यू करते आया। और इसकी वजह से धरती पर पवित्र लोगों का और जो अपवित्र लोगों में एक हो चुका है, और इसमें कोई अंतर ना रह गया। इसलिए आज धरती में हम जितने भी मनुष्य हैं, हम कहीं ना कहीं गुनाहों में हमारे जीवन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बरस तो जाते आ रहा है, बरस जा रहा है, नया आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, मगर मनुष्य का जीवन वही जो परेशानी है, वही चिंता के जीवन है, ये सबसे जुड़ा है। इसलिए प्रभु ने तो शुरुआत के जो ओल्ड टेस्टमेंट है, वो मनुष्य को वचनों के द्वारा या अर्पण के द्वारा शुद्ध करना चाहा, मगर मनुष्य शुद्ध नहीं हो पाया। मगर नया जो करार में जो आता है, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के विचारों में बदलाव नहीं आ रहा है। वचन सुनता तो है मगर उसको गलत उसे समझ रहा है। तो इस प्रकार प्रभु ने देखा, और खुद प्रभु क्या किया कि मनुष्य के रूप में धारण करता है। मगर पिता जो होता है वो आधार के योग्य होता है, या सबसे ऊंचा व्यक्ति होता है। पिता का मतलब है प्रोवाइडर है, हमें प्रोवाइड करने वाला है, हमें देखभाल करने वाला है, हमें सुरक्षित करने वाला है। अब बाइबल जो हमें टीच करता है, शरीर के जो इंसानों का जो पिता है वो शरीर का पिता है, मगर जो आत्मिक है, जो प्रभु के जो आत्मिक जीवन में बिताने वाला, उनका पिता जो है वो परमेश्वर है। इसलिए हम पिता को परमेश्वर पिता कहता है, क्योंकि वो रखवाला है, वो प्रोटेक्टर है, वो प्रोवाइडर है, वो प्रॉस्परस करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल जो हमें शरीर के पिता अलग है और आत्मिक का जो जीवन देने वाला पिता अलग है। और परमेश्वर जो था, देखा कि मनुष्य जो पाप में डूब चुका है, उन्हें पवित्र जीवन का जो वचन या जो अर्पण है उससे वो नहीं हो पा रहा है। तो खुदा ने क्या सोचा कि मैं खुद ही धरती में जाऊं और मनुष्य किस प्रकार जीना है वो मैं उन्हें बता दूं। और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब पिता जो था शरीर का धारण करने के लिए धरती पर आता है, मगर जब
जो पिता जो था वो महिमा से भरा हुआ था, शक्तिशाली परमेश्वर था जो मनुष्य उसे देख नहीं सकता था क्योंकि उसके अंदर इतनी महिमा थी। इसलिए मूसा जब कहता है कि मुझे तुझे देखना है, मगर पिता क्या कहता है उस समय मूसा से कि जो मनुष्य मुझे देखेगा वो मृत्यु पालेगा, क्योंकि वो उस शक्ति का सामने खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए खुदा उससे क्या कहता है कि उसे देखने के लिए अपनी महिमा के पिछले साइड में उसको दिखाता है ना। तो ये उस वचनों में, मगर अब खुदा धरती पे आना है तो उस महिमा से अगर आ जाता है धरती के सब मर जाएंगे, है ना। तो खुदा ने क्या किया, पिता ने क्या किया, उसने मनुष्य के धारण करने के लिए जो वचन था, जो शुरुआत में जो खुदा पुत्र और पवित्र आत्मा था वो एक ही है तीनों भी, मगर उसने मनुष्य के धारण करने के लिए उसने शुरुआत में उजाला किया जो खुदावान परमेश्वर यीशु मसीह है, और उसने पूरी कायनात को रचा है। ओके, अब खुदा ने क्या किया कि मनुष्यों के लिए उसने अपने पुत्र, क्योंकि उसने रचा है परमेश्वर को, यीशु मसीह को, उसने अपने लिए, उसने इस कायनात को बनाने के लिए अपने अंदर से एक व्यक्ति को उसने सृष्टि कर लेता है, और वो व्यक्ति वचन होता है खुदा के पास। वो व्यक्ति सृष्टि करने वाला खुदा का व्यक्ति होता है, इसलिए उसे अपना बेटा कहता है। मगर बेटा इसलिए कहता है वो धरती पर आता है, लेकिन खुदा के पास जब वचन होता है तब बेटा नहीं कहता है, वो वचन जो है देहधारी बनने के बाद वो बेटा कहता है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब खुदा जब धरती पे आता है, जो वचन धरती पे आता है, जो पिता जो था वो एक वचन के रूप में धरती पर आता है, तो धरती को समझना जरूरी है, धरती में उसको नाम चाहिए। जो वचन जब देहधारी होता है, उस देहधारी हुआ वचन को यीशु मसीह करके नाम दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा जो है धरती पर वचन बनकर आता है और वो वचन को नाम दिया जाता है, वो एक शरीर दिया जाता है, वो शरीर को नाम दिया जाता है, ये पिता खुदा का संतान है या खुदा का बेटा है, या ये जो है खुदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब क्रूस पर मरने से पहले या क्रूस पर बलि चढ़ाने से पहले परमेश्वर यीशु मसीह एक बात कहता है कि मैं यहां से जब तक मेरे पिता के पास नहीं पहुंचू, पिता का मतलब है सृष्टि के मालिक है, वो हमारे सृष्टि का रखवाला है, वो हमें क्रिएट किया, इसलिए यीशु मसीह उसे कहता है, शरीर के वजह से वो उसको पिता कहता है, और जब खुदा के पास जाता है तो वो खुद ही वहां परमेश्वर होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब खुदा परमेश्वर यीशु मसीह ये कहता है कि मैं जब तक मेरे पिता के पास नहीं पहुंचू तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा नहीं आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, इसकी मतलब है पवित्र आत्मा वो खुद है। अब वो शरीर को छोड़कर आत्मा से खुदा के पास जाएंगे, वहां से वापस आत्मा बनकर हमारे बीच में आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको समझ में आ रहेगा अब जो मैं वचन बताना चाहता हूं। जो खुदा परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है, मनुष्य के धारण करने के बाद वो क्रूस पर अपनी शरीर को त्याग करता है या अपनी बलि चढ़ाता है, जो इंसान बनकर आता है, मनुष्य को बचाना चाहता है। देखो कितना महान खुदा है। आज धरती पे आपने कई ऐसे महान लोगों को देखा रहेगा जो भी जन्म लेता है, या तो देश चलाना चाहता है या राजगद्दी पाना चाहता है, उनसे धन दौलत वाला बनना चाहता है, या बड़े बड़े जो महल या राजगद्दी बनाना चाहता है या देश को बनाना चाहता है, मगर कोई भी ऐसे व्यक्ति आज तक ये धरती पे नहीं आया। ये गुनाह में मरने वाला एक इंसान के लिए, बचाने के लिए अपने आप को शरीर धारण कर और उस शरीर में लहू लेकर आता है, और वो शरीर और लहू दोनों भी मनुष्य के उद्धार के लिए त्याग करने वाला या उनको बलि देने वाला कोई नहीं है। देखो आज तक कोई इस धरती पर ऐसे खुदा नहीं है जो एक पाप से मरने वाला इंसानों को पुनरुद्धान जीवन देने के लिए आया हुआ है। आज जितने भी धरती पर जन्म लिया है, जो जिनको हम या परमेश्वर भगवान कहते हैं या जिनको हम महान लोग कहते हैं, वो सभी भी कहीं ना कहीं अपने नाम या अपने इच्छाओं को प्रकट करते गया, मगर मनुष्य के जीवन को बदलने का कोई भी प्रयास नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो किया है वो खुदावान परमेश्वर यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और जब क्रूस पर अपने शरीर और अपने लहू को जब वो अर्पण करता है, तब एक वचन कहता है कि मेरा खुदा मेरी आत्मा तुझे वापस देता हूं, और वो आत्मा आज हमारे बीच में है।
और वो आत्मा सच्चाई को हमें प्रकट करता है। ये वचनों की गहराई से गहराई को हमें सुनने का और उससे उसके समझने का ज्ञान देता है। अगर ये पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है तो हम इस वचनों को समझ नहीं पाएंगे या उस वचनों की सच्चाई को हमें पता नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो खुदा जो है वो यीशु मसीह के रूप में आता है और यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के रूप में। ये तीनों भी एक ही खुदा है, मगर इनकी तीन अलग अलग। धरती पे आने के लिए यीशु मसीह बनता है और हमारे बीच में सच्चाई बताने के लिए पवित्र आत्मा बनता है और इन सभी को चलाने वाला खुदा परमेश्वर पिता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम इस बात को अभी याद रखेंगे कि शरीर के मनुष्य के लिए ही पिता है, मगर जो आत्मिक जीवन में जो है वो खुदावन परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और जो इस समय खुदा ने अपने पुत्र को, एकलौते पुत्र को धरती पर क्यों भेजा? आज के हमारे जो मुख्य जो अंश ये है, जो टॉपिक है, व्हाई डिड गॉड सेंड हिज सन? ओके, क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है धरती पर? यहाँ परमेश्वर ने अपने पुत्र क्यों भेजा है धरती पर, ये हमारी आज की विषय है और हम इस वचनों को याद करेंगे कि हम भी देख लेंगे कि प्रभु क्यों भेजा है इस धरती पर। यहाँ उसको इस धरती पर धर्मांतर करने भेजा है, या इस धरती पर कलीसिया बांधने को भेजा है, या इस धरती पर अपने एक नया जो रिलीजन बनाने के भेजा है, या इस धरती एक क्रिश्चियन के अलग कौम बनाने भेजा है। हम देखेंगे किसके लिए भेजा है खुदा ने यीशु मसीह को, जो खुद यीशु मसीह के रूप में धरती पर आता है। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 9 वचन पर एक बार पढ़ेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, देखो जो प्रेम खुदा हम मनुष्य पे रखता है वो इससे प्रकट हुआ, वो इससे पता चलता है। जो खुदा प्रेम जो हमसे कर रहा है, इससे पता चलता है वो कितना मोहब्बत हमसे करता है या कितना प्रेम हम मनुष्यों पे करता है। देखो आगे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र को जगत में भेजा है। उसने जो शुरुआत में जो अपने अंदर से एक वचन को बाहर लाता है, एक सृष्टि को बाहर लाता है, या एक परमेश्वर खुदा को बाहर लाता है, जो खुदा के पास वचन बनकर रहता है या क्रिएटर बनकर रहता है, और वो परमेश्वर खुद ही क्या कहता है, उसको भेज देता है धरती पर, क्योंकि वो जानता है क्रिएटर है, इस सृष्टि के मालिक है और ये खुद ही इस मनुष्य से बेशुमार मोहब्बत करता है। इसलिए खुदा क्या करता है, उस यीशु के नाम से धरती पर आता है और उन मनुष्यों से मोहब्बत करता है। क्यों करता है? क्योंकि मनुष्यों को जो खुदा ने बनाया है और अपने स्वरूप में अपने आत्मा उन्हें दिया है, और वो आत्मा और अपने शरीर जो मंदिर कहलाता है, वो नाश होते हुए प्रभु देख नहीं पाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पूरी बाइबल जो है शरीर का बारे में नहीं बताता है, शरीर से आत्मिक जीवन में प्रवेश करने का बारे में बताता है। और आत्मिक जीवन जो है देने वाला वो पिता परमेश्वर है, जो उससे हमें इस धरती के पापों से छुटकारा देना चाहता है। जो शरीर जो पवित्र जीवन था हमारी, वो जो हम खो चुका है, उसे फिर से वो वापस लौटाना चाहता है खुदा यीशु मसीह के शरीर के द्वारा या उस लहू के द्वारा। इसलिए खुदा क्या कहता है, इस मनुष्य को बचाने के लिए धरती पर भेज देता है यीशु मसीह को। देखो इससे क्या प्रकट होता है, खुदा हम सभी से कितना मोहब्बत करता है। और खुदा जो है वो कलाम है, वो वचन है, खुदा जो है पुनरुद्धान है, खुदा जो है जो उजाला है, खुदा जो है उद्धार करता है, और खुदा जो है यीशु मसीह है और वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमें याद रखना। और दूसरे वचन में यूहन्ना का 3:16 वचन में देखेंगे हम, वहां बहुत ही सुंदर वचन लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। देखो अब वचन क्या कह रहा है कि पूरी कायनात से मोहब्बत करता है, कायनात के हर उस इंसान से मोहब्बत करता है परमेश्वर। क्योंकि अब परमेश्वर इसलिए उनसे मोहब्बत करता है क्योंकि उन्हें भी खुदा ही बनाया है। हम धन्य है कि हम परमेश्वर को जान लिया है, हम खुदा को समझ लिया है, खुदा के कलम को समझ लिया है। इसलिए हम खुदा के वचन पे रुचि रखता है या विश्वास रखता है। मगर बाकी जो लोग हैं वो कलाम के पास नहीं आ पा रहा है या वचनों के पास नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? देखो हम आगे देखेंगे, आगे का वचन पढ़ेंगे हम। उसने अपने एकलौता पुत्र दिया
ताकि क्यों दिया उसने? हाँ, ताकि जो कोई खुदा यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, वहां कभी नष्ट ना होगा। देखो, परंतु अनंत काल जीवन पाएगा। दैट इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, ऑसम वर्ड है। देखो, ब्लेस्ड वर्ड है। प्रभु हमें याद दिला रहा है, मैंने उस मेरे पुत्र एक लौत पुत्र को इसलिए तुम्हें भेजा है, या वचन जो देहधारी बनकर तुम्हारे बीच में इसलिए आया है, ताकि जो कोई भी हो धरती पर, जो भी मनुष्य के नाम से या एक ह्यूमन बीइंग के नाम से जो जी रहा है, हर मनुष्य, उसे कोई जात पात नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई कनेक्टेड ही नहीं है। ये बाइबल किसी रिलीजन के बारे में नहीं बात कर रहा है, या क्रिश्चियन के रिलीजन है ना उसके बारे में नहीं बात कर रहा है। जो क्रिश्चियन के मतलब है क्राइस्ट को फॉलो करने वाला, उनके बारे में बता रहा है। ये हमेशा याद रखना है। देखो, उसमें लिखा है ताकि कोई उस पर विश्वास करे, जो भी विश्वास करे, वो धनवान हो, गरीब हो, बीमारी हो या लाचार हो, कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा और वो क्या करेगा? नष्ट ना होगा। उसका मतलब है धरती पे मनुष्य नष्ट होते जा रहा है। उसका मतलब ये होता है कि धरती पे जो मनुष्य जी रहा है उसके जीवन जो अंत होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, या बीमारियों से, या गलतियों से, या किसी प्रकार के गलत विचारों से वो मरते जा रहा है। ये खुदा देखता है, इसलिए यीशु मसीह को धरती पर भेजता है, ताकि मनुष्य नष्ट ना हो जाए, क्योंकि मनुष्य की आत्मा नष्ट ना हो जाए। देखो, आज मनुष्य की आत्मा नष्ट हो चुका है। हम एक दूसरे से मोहब्बत कर नहीं पाते। जो खुदा मोहब्बत सिखाता है हमें, जो यीशु मसीह हमें मोहब्बत सिखाता है, ये पूरी कलम के अंदर मोहब्बत भरा हुआ है, शांति भरा हुआ है, समाधान भरा हुआ है, उद्धार भरा हुआ है, उजाला भरा हुआ है। तो कहीं भी अंधकार नहीं है, कहीं भी परेशानी नहीं है, कहीं भी मृत्यु नहीं है। मगर मनुष्य जो है इसे समझ नहीं पा रहा है, या इस वचन को अपना नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक पर्दा गिरा है। वो पर्दा ये है, ये जो प्रभु की जो बाइबल कहता है वो धर्मांतर करने वाला ग्रंथ समझ रहा है। वो उनके जो विचार इतनी भयंकर स्थिति में गया है, उन्हें लगता है कि एक नया जो लोग है जिनको क्रिश्चियन कहता है वो एक रिलीजन है। वो रिलीजन नहीं है, वो जीवन देने वाला ग्रंथ है। वो तुम्हें नष्ट होने से बचाने वाला ग्रंथ है। वो तुम्हें अंधकार से उजाला में लाने वाला ग्रंथ है। जो खुदा परमेश्वर हर मनुष्य के लिए धरती पर मनुष्य बनकर आता है और उसके पिता उसे धरती पर भेजता है, या खुद खुदा मनुष्य के रूप धारण कर धरती पर आता है, और उस धरती के नाम है यीशु मसीह, जो हमें इस वचनों में बसा हुआ नजर आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, वहां कोई भी नष्ट ना हो। खुदा कितना मोहब्बत करता है। देखो, मनुष्य को नष्ट होना देख नहीं पाता है खुदा, इसलिए इसको हम महान खुदा मानता है, राजाओं का राजा मानता है। वो महिमा का सिंहासन बैठने विजरमान करने वाला खुदा मानता है, क्योंकि वो मनुष्य के लिए आता है, मनुष्य को बचाना चाहता है। आज आप धरती पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मनुष्य को बचाने आया है। मनुष्य से झगड़ा लगाने वाला लोग दिखेंगे आपको। मनुष्य से मनुष्य को लड़ाई कर अपनी गद्दी संभालने वाले लोग दिखेंगे आपको। एक दूसरे की जो आपस में भेदभाव डालकर अपने आप को ऊंचा करने वाला दिखेंगे, मगर खुदा नहीं मिलेंगे जो यीशु मसीह ने उस झगड़ाओं को मिटाना चाहता है, उस भेदभाव को मिटाना चाहता है। जो मनुष्य नष्ट होता है उसे बचाना चाहता है। देखो, जो नष्ट होता है उन्हें बचाने के लिए खुदा परमेश्वर यीशु मसीह आता है, परंतु अनंत काल जीवन भी देना चाहता है। ओ हालेलुया, इतना बड़ी बात है ना। मनुष्य को जो आदम की जो वचनों को टुकराने का जो गुनाह किया था, उस पाप की वजह से वो शरीर में प्रवेश करता है। जो पाप में प्रवेश, शरीर का मतलब ये होता है उसके अंत होने वाला है, मगर आत्मिक जीवन के मतलब होता है अनंत काल जीने वाला। ये हमेशा याद रखना। शरीर जो है इसके मतलब होता है आपको एक समय दिया गया जो समय में वो मृत्यु हो जाता है, मगर हमें जो जन्म से और मृत्यु के बीच में जो समय है वो समय में हमें पवित्र जीवन बिताने का अवसर देता है, प्रभु के वचन सुनने का अवसर देता है, अपने आप को बदलने का अवसर देता है, नष्ट होने से बचने का अवसर देता है, ताकि अनंत काल जीवन हमें
मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए खुदा की कलम जो है, उसकी जो स्वर जो है, उसकी आवाज जो है, जो बाइबल के रूप में हमारे पास आया। अगर आपका पास बाइबल है, आपका पास जीवन है, याद रखना। आपके पास अगर पवित्र कलाम आपके पास है तो आप धन्य हो चुका है, क्योंकि आपके पास जीवन की वचन आपके पास पहुंच गया है। आपके पास अगर पवित्र शास्त्र के वचन सुनने का अवसर मिल रहा है, आप धन्य हो गया है, क्योंकि आपके अंदर के शरीर के पापों को निकालकर एक पवित्र जीवन में तब्दीली होता है। आप प्रार्थना करते हो, आप वचन पढ़ते हो, वचन सुनते हो और वचन को समझने का प्रयास करते हो, पवित्र आत्मा तुम्हें चलाते रहेगा और धीरे धीरे ये जो शरीर के पाप जो है दूर दिया जाएगा। आपके शरीर में से पवित्र आत्मा की आवाज आ जाएंगे। आप हर समय खुशियां बांटते फिरेगा। आप शांति का रखवाला बन जाएगा। आप जो इस अंधकार के लोगों को उजाले में ले जाया जा सकेगा। आप एक खुदा का संतान बनेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने पिता, अपने परमेश्वर यीशु मसीह को खुदा मानता है या पिता मानता है, तो क्या हमारे शरीर संबंध है? वो नहीं, वो आत्मिक संबंध है। यही तो फर्क है। जो मनुष्य को लगता है जो पिता तुम कहते हो उसके पुत्र है तो उसकी बीबी तो होगा, ये गलत विचार है, शरीर के विचार है ये। कि खुदा जो है जिसको वो सुरक्षित रखता है, जिसको प्रोटेक्ट करता है, जिससे मोहब्बत करता है, वो खुदा है, वो पिता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो शरीर के पिता अलग है और आत्मिक जो पिता है वो अलग है। आत्मिक पिता शरीर के जैसा नहीं सोचता है। आत्मिक पिता का मतलब यह है वो हमारे रखवाला है, हमारे कायनात के सृष्टि के मालिक है, और जो मालिक है वो हमारे पिता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय। तो प्रभु ने नष्ट होने वो मनुष्यों को बचाने के लिए और उन्हें नष्ट से बचने के बाद आनंद काल जीवन देने के लिए आता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी इस धरती पर उसने ना ही कलीसिया बांधने को आता है, ना ही पूरे लोगों को धर्मांतर करने आता है, ना ही पूरे लोगों को जो गुमराह करने आता है। वो तो गुमराह मनुष्यों को सीधे रास्ते में ले जाना चाहता है। उनकी अपनी आइडेंटिटी क्या है ये बताने को आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना का 3 अध्याय 17 वचन एक बार पढ़ेंगे। उसमें बहुत ही सुंदर वचन लिखा है। देखो, द गॉस्पेल ऑफ जॉन 3rd chapter 17 वर्सेस में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे। वो दंड की आज्ञा दे दे। प्रभु ने यीशु मसीह, देखो कितना मोहब्बत परमेश्वर है। हम गुनाह में है, हम प्रभु के वचनों को टुकरा रहे हैं, उस कलीसिया को नहीं मान रहे हैं, खुदा को नहीं मान रहे हैं। मगर खुदा क्या कर रहा है? इसलिए खुदा पुत्र के रूप में, यीशु मसीह के रूप में धरती पर आता है। किसी को गुनाहों को जज नहीं कर रहा है या गुनाहों को पनिशमेंट नहीं करने आ रहा है, ताकि उस गुनाहों को लहू बहाकर उसे शुद्ध करने आता है, ताकि उस जगत की जो जजमेंट है, जो गलतियां हो चुका है मनुष्य के द्वारा, उसको भी जज नहीं कर रहा है। वो कहता है कि ठीक है मेरा बेटा, तूने गलत किया है, मेरे बेटे तूने गलत किया है, कोई बात नहीं है, तू वचन नहीं जाना है इसलिए तू गलत किया है, या खुदा को तू समझ नहीं पाया इसलिए गलत किया है, कोई बात नहीं है। मैं इस गुनाहों के लिए मैं पेनाल्टी दे रहा हूं, और वो पेनाल्टी दंड से नहीं दिया गया या किसी जो मनी से उसने वो पेनाल्टी भरा नहीं है, उसने अपनी लहू से पेनाल्टी भर दिया है। अपनी लहू और अपने शरीर को उस पेनाल्टी के लिए अर्पण कर दिया, ताकि जो बच्चे जिनको मैंने धरती पर सृष्टि किया है उनको अनंत काल जीवन मिले, उनको मृत्यु ना मिले। मेरे मृत्यु के साथ मृत्यु समाप्त हो चुका है, और मेरे लहू और उस गांव के शरीर के साथ चंगाई और पापों की छुटकारा दे चुका है परमेश्वर हमें। केवल यही है कि उस वचनों पे विश्वास करना है, उस कलाम पे विश्वास करना है, और उस खुदा यीशु मसीह पे विश्वास करना है। कितना सुंदर बात है। मैं जगत को उद्धार देने आया हूँ, मैं जगत को राज करने नहीं आया हूँ, या इस जगत में किसी को धर्मांतर करने नहीं आया हूँ, या किसी को जबरन क्रिश्चियन बनाने नहीं आया हूँ। हर मनुष्य जो नष्ट हो रहा है अपने जीवन में, हर मनुष्य जो बाइबिल जी रहा है, जो हर मनुष्य बीमारियों से, चिंताओं से जी रहा है, उनके लिए मैं आया हूँ, ताकि उनको उद्धार मिले, ताकि उनको नष्ट होने से उन्हें मैं बचा सकूँ। इसलिए खुदा अपनी कलाम जो है हमें दे चुका है, और वो कलाम का नाम है पवित्र शास्त्र जो है होली बाइबल, और वो कलाम के नाम है परमेश्वर यीशु मसीह, और वो कलाम की नाम है प्रभु की आवाज है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आ रहा है वचन, और मैं विश्वास भी करूंगा कि इस 2021 का
जो इस शुरुआत के जो एतवार है वो हम एक नींव डाल रहे हैं एक नया जीवन का। और ये नया जीवन जो है वो प्रभु के वचनों पर खड़ा है, प्रभु की आत्मा पे खड़ा है। अगर जो भी इस नींव को अपना जीवन में नींव डालता है, वचनों के नींव डालता है, वो 2021 में एक अद्भुत जीवन दिखेगा और हर मनुष्य के लिए उजाला बन जाएगा, हर मनुष्य के लिए शांति और समाधान लाने वाला व्यक्ति बनेगा। हर जगह में जहां भी वो रहता है उस जगह को उन्नति में ले जा सकता है। ये प्रभु के कलाम कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो लूका का 19वां 10वां वचन देखेंगे हम, उसमें बहुत ही सुंदर वचन लिखा है। लूका का 19वां अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे हम। क्योंकि मनुष्य का पुत्र, द गॉस्पेल ऑफ लूक 19 चैप्टर वर्सेस 10 एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के पुत्र जो है खोए हुओं को ढूंढने आया। खोए हुए को ढूंढने आता है। खोए हुए का मतलब है अपने रास्ता भटक चुका है। जैसे ये माता पिता हमें जन्म देता है, वो हमें एक अच्छा सुंदर जीवन देना चाहता है, एक अच्छा ब्लेस्ड जीवन देना चाहता है, अच्छी तालीम देना चाहता है, अच्छे जीवन उसके जीवन में बरकरार हो। ये हमारी माता पिता, जो शरीर के माता पिता, ये देखता है और प्रयास करता है उस बच्चों के लिए, उस बेटी के लिए, जो इनके जो जीवन है एक ऊंचे स्थान में रहे, एक सुंदर जीवन मिले, शांति मिले, ये हमेशा खुश से रहे। मगर वो जो बच्चे होते हैं जो गंदा विचार में अपने सोच में तब्दीली कर लेता है, जो गलत लोगों का संगत या गलत लोगों की बात सुन लेता है, या शरीर के आशाओं में डूब जाता है और स्वार्थपन के जीवन में जीता है, और माता पिता के जो मार्ग उन्हें दिखाता है वो भटक जाता है, और उसके बाद वो भटकता है, उनके परिवार भी भटकता है और खुदा से दूर होता है और पाप से उनके जीवन मृत्यु पास जाता है। इसी प्रकार खुदा परमेश्वर हमें एक सुंदर जीवन दे चुका है धरती पर, और वो चाहता है कि धरती पर मनुष्यों की हर इच्छा को पूरी करूं मैं और उनकी खुशियों से भर दूं, मगर उनसे पाप से उन्हें छुटकारा देना चाहता है। उनके विचारों को जो उन्हें पाप में ढकल रहा है उससे बदलाव लाना चाहता है। इसलिए खुदा खुद धरती पर आता है और कहता है कि देखो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढता है। देखो कितना सुंदर बात है। हमारी इस धरती का जीवन में एक दूसरों के बाद ध्यान रखने का समय नहीं है, मगर एक खुदा ऐसे खुदा है जो यीशु मसीह, जो मनुष्य को ढूंढता है। कौन कौन भटक चुका है, कौन कौन गलत रास्ते में चल रहा है, कौन व्यक्ति है जो बहुत से पाप करते करते मनुष्यों को दुख पहुंचा रहा है, ये खुदा उनके लिए ढूंढते आता है। देखो कितना सुंदर बात है। इसलिए हम इस महान खुदा के सामने सर झुकाता है। इसीलिए पूरी कायनात में जो सेवक और कलीसिया वचन को प्रकट करता है, क्योंकि इसमें उद्धार है, उसमें जीवन है, और उसमें मनुष्यों के लिए जो पुराने जीवन से बदल कर एक नया जीवन में प्रवेश करे। बरस तो बदलते जा रहे हैं, मगर मनुष्य का जीवन कोई बदला नहीं है। वही मक्कारी जीवन है, वही झूठ बोलने वाला जीवन है, वही अन्याय करने वाला जीवन है, वही दुष्टात्म करने वाला जीवन है, भक्तिहीन का जीवन है। मगर खुदा इन सभी को निकाल कर एक नया जीवन देता है, उसी को नया साल कहता है। देखो हम कितना वर्षों से बरस बदलते जा रहे हैं। हर बरस इंतजार करता है कि ये बरस मेरे लिए कुछ ब्लेसिंग लाएगा, ये बरस दिस न्यू ईयर इज गोइंग टू बी विक्ट्री ईयर फॉर मी। ऐसा हम सोचते, ऐसा कभी नहीं होता है। अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, आप याद रखो। अच्छे दिन आने के लिए पहले अपने अंदर को बदलाव लाओ, अपनी सोच को बदलाव लो। आपके अंदर वो खुदा है जिसकी आत्मा आपके अंदर बसा है, और उस आत्मा को जीवित रखना है तो खुदा के कलाम सुनना है, खुदा के पवित्र आत्मा को अपनाना है। तब जाकर आपके शरीर में आत्मा की जीवन होगा और वो खुदा को समझ सकेगा, कलाम को समझ सकेगा और दूसरों को प्यार और मोहब्बत का प्रकट कर सकेगा। ये खुदा चाहता है। इसलिए खुदा खुद धरती पर आता है और कहता है कि उस मनुष्य को ढूंढने आता है। जक्कैया जो था, जो टैक्स कलेक्टर था, और वो मनुष्यों को जबरन टैक्स कलेक्ट कर लेता था। मनुष्य के ऊपर इतनी बोझ डालता था कि उसको दिमाग में यही था कि जितने मैं टैक्स कलेक्ट करूं उतनी मैं सुखी जीवन जीऊं, या उतनी मेरे घर के लोग सुखी जीवन जिए। देखो इतनी ऐसी भयंकर सोच था जो जक्कैया का था, और वो समय के टैक्स कलेक्ट करने वाला आदमी था, और इसी प्रकार वो एक तरीके से उस देश को चलाने में एक योगदान था। और इसलिए लोगों में सता कर मार कर जबरन
उनसे पैसा वसूल करता था ताकि मैं खुश रहूं, मेरे अपने लोग खुश रहे, ये नेचर थे उसके पास। लेकिन एक दिन खुदा ने देखा कि ये मेरे लोगों को बहुत सता रहा है, ये मेरे लोगों को जबरन उनके जीवन को दुखी में पहुंचा रहा है। खुदा उससे भेंट करता है, खुदा उसे मारता नहीं है, खुदा उसे कुछ नहीं करता है, उसको पास जाता है और उसको खुदा के कलाम उसे मिलता है, पवित्र आत्मा उसे मिलता है। और जैसे ही जक्कई बदलता है, देखो बदलने के लिए उसने जैसे वो बदलता है और क्या कहता है, मेरा प्रॉपर्टी में 50% जो है वो जो है मैं उन गरीबों को बांट दूंगा। बदलने का व्यक्ति का जो सोच और विचार है, ध्यान से रखना। और दूसरी बात ये कहता है, मैं जिससे जबरन अगर जिससे भी मैं लूटा हूं उससे 4 गुना लूटा दूंगा। दैट इज अ वंडरफुल। और ये तब्दीली कब होता है? जब खुदा उससे मिलता है, जब कलाम को वो समझ लेता है, तब जाके उसमें बदलाव आता है। तो बदलाव आने के लिए तेरे पास धन आने से तेरा सोच नहीं बदलेगा। तू अगर गरीब व्यक्ति है, अगर तू धनवान होने से तेरा सोच नहीं बदलने वाला है। तू बड़े बड़े गद्दी में बैठने के बाद तेरा सोच नहीं बदले, क्योंकि तेरा सोच में बदलने के लिए धन काम नहीं कर सकेंगे। यहाँ तेरी जो गद्दी तेरा काम नहीं कर सकेगा। सोच बदलने के लिए इसी होली बाइबल, जिसकी नाम है पवित्र शास्त्र, जिसकी नाम है कलाम खुदा का, वो अगर तुम्हें मिलता है तो तुम्हारे अंदर बदलाव आता है। और इस नया साल की यही हमारे नींव डालने का वचन है कि हमें बदलना है। हमारे अंदर के जो विचारों को बदलने के लिए खुदा की कलाम चाहिए। आपकी सैलरी बढ़ने से आपकी सोच नहीं बढ़ेगा, आपकी जो प्रॉपर्टी बढ़ने से आपकी सोच नहीं बढ़ेगा, आपकी परिचय बढ़ने से आपकी सोच नहीं बढ़ेगा। आपकी सोच को बदलना है तो खुदा की कलाम से ही बदलेगा। और वो खुदा की कलाम हजारों साल पहले धरती पर आ चुका है और हर जगह पे, हर कलीसिया पे कलाम मिलेगा। हर उस परमेश्वर विश्वास करने वाले के पास कलाम मिलेगा और हर वो सेवक के पास खुदा का बदलने वाला, जो नया जीवन देने वाला वचन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु के वचन हर मनुष्य तक पहुंचना है। बाइबल कहता है हर कोने पे पहुंचना है, हर कोने पे। मगर जब हमारा ये शरीर के अंदर नहीं पहुंचा तो हर कोने पे कहां पहुंचेंगे? इसलिए खुदा कहता है आज इस सुंदर समय, इस नया साल की नया एतवार के दिन हम उस कलाम के द्वारा अपनी नींव डाल रहे, अपने घरों में, अपनी बच्चों में, हमारे कलीसियाओं में, अपने देश में, अपने पड़ोस में। जब तक ये वचन वहां तक नहीं पहुंचेगा उनके जीवन में बदलाव कभी नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखो, आप देखेंगे उस समरय स्त्री के बारे में भी, वो भयंकर पाप से भरा हुआ था और उसके पास ऑलरेडी 5 उसके हस्बैंड थे। और खुदा को मालूम पड़ा, खुदा उसे बचाने के लिए उस व्हील का पास जाता है, उस बावड़ी का पास जाता है और उस समरय स्त्री का इंतजार करता है। और जब वो आता है उससे बहुत से बातें होती है, जीवन देने वाला जो पानी की बातें होती है, मगर उसके बाद वो समझ लेता है और खुदा कहता है कि खुदा उसके जीवन में जो घटा है उसके बारे में बताता है, उसके पाप के बारे में बताता है। और खुदा कहता है मैं तुझे बचाने के लिए, तुझे अनंत काल जीवन देने वाला वो पानी देने आया हूँ मैं। दैट इज अ वंडरफुल गॉड। देखो खुदा के वचन क्या कर रहे हैं, मैं ढूंढने आया हूं उस मनुष्यों को जो पाप से जकड़ा हुआ है। जैसे ही स्त्री, समरय स्त्री को समझ में आता है कि यही खुदा है जिसकी हम इंतजार करते थे और यही वो परमेश्वर है, वो खुशी से फिर लौट जाता है अपने उस प्रांत में और उन सभी को बताता है। जो एक वक्त था उस लेडी के पास कोई जाना नहीं चाहता है क्योंकि वो पाप से भरा हुआ लेडी है। वो मनुष्यों को जो गंदे काम कराने को उत्साह करती थी। इस प्रकार की लेडी जब खुदा की कलाम मिलने के बाद जब वही गांव में जो लोग इसको टुकराता है, इसके संबंध रखने से टुकराता है, उसके पास जाने से टुकराता है, ऐसे ही लोग उसके वचन सुनता है, उस स्त्री के वचन सुनता है और विश्वास करता है और खुदा के पास आता है और वो पूरे गांव खुदा के बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन जो है तुम्हारे पापों को चंगाई दे सकता है, तुम्हारे पापों से छुटकारा दे सकता है, क्योंकि वही खुदा। इसलिए तो वचन में कहा है, देखो वापस एक बार पढ़ेंगे जो लूका के
19 चैप्टर 10 वचन में, मैं उन लोगों को ढूंढने आया हूं, उनको उद्धार भी देना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ढूंढता हूं जो गुनाह में दब चुका है, जो पाप में दब चुका है, जो अपनी शरीर की बीमारी में दब चुका है, उन्हें ढूंढने आ रहा हूं। और वो ढूंढने के लिए, उन्हें चंगाई के लिए मैं अपने कलाम दे चुका हूं। मैं उस मेरे पुत्र को बेच चुका हूं ताकि उसके द्वारा तुम्हें जीवन मिल जाए। तो जीवन खुदा यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है, चंगाई यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है, और बदलाव खुदा के कलाम के द्वारा ही मिल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो खुदा परमेश्वर पिता जो है मनुष्य के रूप धारण कर धरती पे यीशु मसीह के नाम से या वचन के नाम से आता है, और वही खुदा आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा के नाम से है, जो हमें इस वचनों की गहराई बताता है, जो सच्चाई को हमें बताता है, खुदा के पास क्या हो रहा है वो हमें बताता है, आने समय क्या होने वाला है वो हमें बताता है। अगर हम खुदा के पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया गया तो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो याद रखना है, पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय 19 का वचन एक बार पढ़ेंगे। देखो उसमें कितना सुंदर वचन लिखा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। देखो संसार में, इस धरती पर 2 टाइप के लोग जी रहे हैं। एक जो है दुष्ट आत्माओं के विचारों से जीने वाला, और एक जो है परमेश्वर के जो रिलेशन से या वचनों का संबंध से या फेलोशिप से या आत्मिक से जीने वाला है। देखो हमें खुदा के वचन पे विश्वास है, इसलिए हम विश्वास कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मगर ऐसे लोग हैं जो खुदा को जानता भी है, कलीसिया में भी आता है, प्रार्थना भी करता है और ऑफर भी करता है, मगर उनमें बदलाव नहीं आ चुका है। आज इस धरती पे सबसे डेंजर जो व्यक्ति जो है वो यही लोग हैं जो खुदा को समझ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं और कलीसिया में भी जा रहे हैं, वचन प्रकट कर रहे हैं, मगर अंदर कोई बदलाव नहीं आया। और वो बदलाव इसलिए नहीं आया, वो शरीर का जीवन भी चाहता है, शरीर के सुख भोग भी चाहता है, शरीर के उन्नति भी चाहता है और आत्मिक जीवन भी चाहता है। ये लोग जो है आज इस धरती पर मनुष्यों को खुदा के पास आने से दूर रखता है। इसलिए आज मैक्सिमम जो यंग बच्चे हैं या खुदा के लोग क्या कहता है, अरे क्या फर्क गिरता है, ये करने से कुछ नहीं होने वाला है। वो भूल जाता है उसने ऑलरेडी पाप की नींव डाल चुका है। उसे लगता है छोटी सी बात है, छोटी सी बात नहीं है, छोटी सी माचिस की तीली भी पूरे गांव को भस्म कर देता है, पूरे पर्वत को राख में बदल सकता है। वो तीली छोटी है मगर उसे समाप्त करने का आरंभ कर डालता है। इसलिए कभी भी याद रखना, ये मेरे छोटे काम क्या फर्क गिरता है, या मैं आज मैं कलीसिया में नहीं जाऊँ तो क्या फर्क गिरता है, या आज मैं ये दूसरे लोगों के साथ चलकर मेरे मजा मस्ती कर लूँ तो क्या फर्क गिरता है। फर्क गिरता है। तुमने खुद अपने उन्नति के जीवन में ब्रेक लगा चुका है। आपने वो जो छोटी तीली जो है माचिस के, वो लगा चुका है आपने। अब वो जलते जाएंगे, मगर उससे आग बुझाने के लिए आग के मापित जो जीवन देने वाला परमेश्वर के पास जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो खुदा कहता है जिस धरती पर मनुष्य जो है जो परमेश्वर का लिखा है, देखो सारे संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। दुष्ट कौन होता है? या दुष्ट को जैसा हमारे पिक्चरों में या मूवीज में दिखाता है, ऐसे 2 बड़े सिंग होगा और 2 बड़े दांत हो जाएंगे और भयंकर मूंछ हो जाएगा और काला कलोटा और गोरा ऐसा रहेगा। ऐसा नहीं होता है। एक गलत पिक्चर दिखा है। जो दुष्ट आत्मा जो होता है ना, मनुष्य का अंदर ही रहता है। मनुष्य जो है खुदा को छोड़कर जब इस प्रकार के काम करता है ना, उसके अंदर ये दुष्ट आत्मा निवास कर लेता है। और दुष्ट आत्मा निवास करने वाला व्यक्ति का क्या होता है, वो किसी को भी ब्लेस नहीं ला सकता है। वो क्या करता है, किसी को भी हानि पहुंचाने को सोचता है, किसी को मर्डर करने का सोचता है, किसी के जो दौलत को लूटना देखता है, किसी को खुश होने नहीं देखता है, किसी को बदनाम करने को देखता है, किसी की नाश करने को सोचता है। ये जो है ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ लोग हैं। तो आप जो भी अगर आपको लगता है, देखो जो अपने खुदगर्ज जीवन जीने वाला व्यक्ति, स्वार्थपन जीने वाला व्यक्ति, ये सब खुदा से दूर हो चुके लोग हैं। इसके अंदर दुष्ट आत्मा उन्हें इस्तेमाल करता है। दुष्ट
आत्मा का काम ही यह है खुदा के कलम आपको समझ ना सके। दुष्ट आत्मा के काम ये है कि खुदा है वो सच्चा नहीं है, मैं सच्चा हूं। जैसा जो एडन में हव्वा से बात करता है, खुदा जो कहा है कि तुम नहीं मरेगा, खुदा कहा तुम्हें मरेगा, मैं कहता हूं तुम नहीं मरेगा, और उसने उस दुष्ट आत्मा पे विश्वास किया और उस दुष्ट आत्मा कहा कि तू खुदा की माफक दिखेगा, ऑलरेडी तुम खुदा के माफक बना चुका है। तो दुष्ट आत्मा बोला, उसे मान लिया है। इसलिए दुष्ट आत्मा जो है वो मनुष्य को घात पहुंचाता है, मनुष्य को खुदा से दूर करता है, मनुष्य को कलीसिया से दूर करता है। दुष्ट आत्मा जो है परमेश्वर का पवित्र वचनों से दूर कर देता है। दुष्ट आत्मा जो है पवित्र वचनों को गलत समझने के लिए ज्ञान देता है। दुष्ट आत्मा जो है आपके कदमों को रोक देता है खुदा के पास जाने से। दुष्ट आत्मा जो है आपकी बच्चों को उन्नति से रोक देता है। दुष्ट आत्मा जो है आपके देश को बढ़ोतरी होने से रोक देता है। दुष्ट आत्मा है जो है अपने स्वार्थ के लिए, लाभदायक के लिए देखता है। दुष्ट आत्मा अपने लोगों के लिए सोचता है, मगर खुदा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं उन दुष्ट आत्मा को नाश करने के लिए आऊं। और दुष्ट आत्मा नाश कहां हो गया मालूम है? उस क्रूस पर नाश हो जाता है। इसलिए खुदा कहता है कि मेरे लहू जो है इस दुष्ट आत्मा तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है, और ये लहू तुम्हारे जीवन में पवित्र जीवन लाएगा, पापों से मुक्ति देगा। इसलिए खुदा जो है उस लहू को बहाने के लिए आता है। शरीर धारण जो खुदा खुद परमेश्वर शरीर धारण इसलिए करता है, इसलिए उस शरीर में मांस होता है, उस शरीर में लहू होता है, और वो शरीर और लहू जो है हमारे लिए छोड़ जाता है ताकि हमें अनंत काल जीवन मिले, हमें इस भयंकर जीवन से मुक्ति मिले। इसीलिए खुदा जो है वो यीशु मसीह है और उसके हम हमेशा आदर करना चाहिए। आप हमेशा उस पर विश्वास करना चाहिए, उस वचनों पे। इसलिए आज नया साल में जो हम इस वचनों को नींव डाल रहे हैं, इस वचनों को बो रहे हैं धरती पर, मनुष्य के जीवन में बो रहे हैं, ताकि ये वचन हर मनुष्य के जीवन में कार्य करे। और 2021 में जो भय हमारे अंदर डाल चुका है कि नया वायरस आ रहा है, वो नया वायरस वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा और हम नया साल में हम गॉड की जो जॉय, पीस और प्रॉस्परस में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वचन कहता है। क्योंकि इन्हें रोकने वाला कोई मेडिसिन नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है, या कोई धनवान नहीं है, या कोई जो मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी कंपनी नहीं कर सकता है, मगर ऑलरेडी तुम्हारे हाथ में जो कलाम है खुदा का, जो वचन है हमारे पास, वही इन सभी को रोक सकता है। इसलिए आज इस नया साल के नया एतवार के दिन तुम्हें इस वचन को मैं आपके पास ले आ रहा हूँ। खुदा चाहता है ये वचन आपके पास पहुंचे। तो उसमें लिखा है 1 जॉन 5वां अध्याय 20 वचन एक बार पढ़ेंगे। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। परमेश्वर का पुत्र आ गया, हम जानता है, हम विश्वास करता है खुदा ऑलरेडी आ चुका है। और उसने हमें समझ दी है कि हमें वो ज्ञान दिया है कि खुदा को समझने के लिए कि हम उस सच्चे खुदावान को पहचान सके। कलाम इसलिए दिया गया है, ये वचन इसलिए प्रकट किया जाता है कि तुम जो दुहेरी जीवन जी रहे हो, जो सृष्टि को भी खुदा समझ रहे हो, जो दुष्ट आत्मा जो है तुम्हें खुदा से दूर ले जाकर दूसरे चीजों का अंदर खुदा दिखा रहे हो, ये समझने के लिए खुदा की कलम जो है, जो सच्चा खुदा है, वो धरती पर आता है और वो समझने के लिए तुम्हें ज्ञान भी खुदा देता है। और वो ज्ञान तुम्हें वचनों में अगर इस्तेमाल करेगा, उस वचनों में जो जीवन देने वाला वचनों में खुदा आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो आगे का वचन में लिखा है, और हम उसमें जो सत्य है, सत्य जो है वो खुदा है, और खुदा जो है यीशु मसीह है, और सच जो है वचन है, और वो वचन जो है वो तुम्हारे पास है। अर्थात उसके पुत्र यीशु, सच्चा वचन तुम्हारे पास है, और जो वचन जो देहधारी बना वो सच्चा है, वो खुदा है, और वो यीशु मसीह में रहता है। वो जो सच्चा कहाँ है? यीशु मसीह में रहता है। इसीलिए यीशु मसीह का हर मनुष्य के जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम सच बात करने का योग्य बनेगा या सच बात करने का हिम्मत रखेगा तो दुष्ट आत्मा को भगाने का तुम्हारी शक्ति तुम्हें इस वचनों के द्वारा मिलेगा। नहीं तो वचन अगर नहीं है, आप भी उस दुष्ट विचारों के चुंगल में फंस जाएगा और आपको अनंत काल नहीं मिलेगा। आपको ब्लेस्ड 2021 का बरस आपको ब्लेसिंग कभी नहीं मिलेगा। देखो आगे का वचन में लिखा है, सच्चे परमेश्वर और आनंद जीवन यही है। सच्चे परमेश्वर अनंत काल जीवन देने वाला यीशु मसीह यही है।
इसके सिवा और कोई भी नहीं है। ये खुदा का वचन हमें याद दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो कितना महान परमेश्वर है। एक जो पाप से जो अपने जीवन को समाप्त करने के जो दौर में चल रहा है, उसको उसके पथ को बदलना चाहता है, उसके विचारों को बदलना चाहता है, उसकी सोच को बदलकर एक नया जीवन में तब्दीली लाना चाहता है। ये खुदा है। इसलिए पूरे जगत के लोग जो है इस यीशु मसीह के सामने सर झुकाता है। उसकी जो पवित्र ग्रंथ जो है हर ग्रंथ से आगे है। उसकी कलीसिया इसलिए बनाया जाता है ताकि तुम्हें जीवन मिल जाए, ताकि उस बगल के कलीसिया में एक बार आप प्रवेश करें तो आपके उस जीवन के वचन आपके जीवन में जो ब्लेसिंग ला सके। इसलिए नहीं कलीसिया बनता है कि वो बाबा वो धर्मांतर करे या उस कौम के जो मंदिर है या कौम की चर्च है, इसलिए नहीं बन रहा है। ये गलत दुष्ट आत्मा हमारे अंदर एक गलत जो विचार डाल चुका है। अगर आपके आसपास में कलीसिया है तो आपको खुदा जानने लगा, आपके लिए खुदा उस कलीसिया को बनाया ताकि उसमें जीवन देने वाला वचन प्रकट हो और वो कलीसिया आपके पास आए तो जीवन भी आपके पास आए। ये समझना बहुत जरूरी है। जीवन भी आपके करीब आ चुका है, ये आपको समझना है। देखो कितना सुंदर बात है। आपके पास कलीसिया है तो आप उसके द्वेष लगाता है, उसके बारे में गलत विचार रखता है, उसको मिटाने का कोशिश करता है। लेकिन आप ये नहीं सोचा कि वही कलीसिया मुझे पवित्र स्थान पर प्रवेश करने का द्वार है। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि उसी कलीसिया के जो खुदा है वो मेरे लिए इस धरती पर मनुष्य बनकर शरीर और लहू बहा कर गया है। आपको ये कलीसिया देखते ही आपको ये लगना चाहिए इसी में तो मेरा उन्नति है। यही कलीसिया जो इस सुंदर वचन मेरे देश में आया और मेरे जो गरीब का बच्चों को जो तालीम मिलना चाहे तो नहीं दे रहा था, इसी मिशनरी ने, इसी कलीसिया के लोगों ने मेरे बच्चों को तालीम दिया है, मेरे जीवन को, मेरे आइडेंटिटी बताया। तू मनुष्य है, तू स्लेव नहीं है, तू लाचार नहीं है, तू परमेश्वर का चाप है, तू परमेश्वर का प्रतिबिंब है। यही लोगों ने बताया तुम्हें। आपकी दवा, आप जब उन पुराने दिनों में दवा मांगने जाता है, आप दूर बैठा रहता है, वो आपको टच भी नहीं करता है, दवा की पुड़ी उठाकर आपके मुंह पे फेंक देता है। उस दिन को बदलने वाला यही परमेश्वर का वचन है, यही कलाम है, यही मिशनरीज है। आपको याद रखना चाहिए। आपको अगर किसी ने बाइबल देता है, ये धर्मांतर मत सोचो, ये जीवन देने वाला वचन है, ये जीवन देने वाला ग्रंथ है, ये पाप से मुक्ति देने वाला ग्रंथ है, ये मेरे गुनाहों को मिटाने वाला ग्रंथ है, ये मेरे बच्चों के लिए आशीष लाने वाला ग्रंथ है, मेरे पुराने जीवन को एक नया जीवन में बदलने वाला ग्रंथ है। ये सोचकर उस ग्रंथ को अपना लेना। देखो आपके जीवन में कितने सुंदर बदलाव आ जाएगा। इसलिए कलम को रेस्पेक्ट करना सीखो। कलीसिया दिखा तो सर झुकाओ। खुदा एक दिन मुझे अवसर देना, तेरे उस कलीसिया के तेरे घर पे मैं बैठ जाऊं। मुझे धैर्य देना प्रभु, अन्य लोगों को मैं घबरा कर शायद तेरे कलीसिया पे पाँव नहीं रख पा रहा हूं, क्योंकि मैं जो जीवन चाहता हूं वो तेरे उसी कलीसिया में है। मेरे खुदा मुझे अवसर देना, उसके अंदर मेरा पाँव गिरे और मैं धन्य हो जाऊं। आप कितनी सुंदर परमेश्वर को खो रहे हो, एक बार याद रखो। आप कितनी जो जीवन देने वाला वचनों को खो रहे हो, आप याद रखो एक बार। आपके बगल में जो कलीसिया है वो जीवन की कलीसिया है, ये हमेशा याद रखना। आपकी जो सेवक है वो खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाने का जो तालीम लिया है, जो खुदा उसे अभिषेक किया है, वो वचन तुम्हारे पास आता है, वो अभिषेकित वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। इसमें लिखा है 1 जॉन 3 चैप्टर 8 वर्सेस में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। याद रखना, एक क्लियर इंडिकेशन है। जो पाप करता है, जो स्वार्थ से जीता है, जो मक्कार से जीता है, जो शरीर के आशाओं से जीता है, जो दुष्ट आत्मा से जीता है, जो दूसरों को बुराई सोचता है, दूसरों को बुराई करना चाहता है, ये सब जो है वो शैतान के लोग है। दैट्स अ क्लियर।
देखो क्लियरली इंडिकेट करता है ये ऐसे लोग जो है वो शैतान से बंधा हुआ लोग है, मगर इस बंधे हुए लोगों को हमें समाप्त नहीं करना है, उन्हें छुड़ाना है। इसीलिए खुदा परमेश्वर धरती पर आता है, क्योंकि शैतान जो है आरंभ से ही जो आदम से लेकर आदाम को जो सुंदर जो जीवन था, पवित्र जीवन था, जो आत्मिक शरीर का जीवन था, शरीर जीवन नहीं था, आत्मिक शरीर जीवन था, जो खुदा को देख सकता था, खुदा के साथ निवास कर सकता था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, उसके अंदर किसी प्रकार की जो भेदभाव नहीं था। मगर उस सुंदर वे मनुष्य को इस शैतान ने उसने अपने बातों से उसे बदल देता है और उसे गुनाह में ले आता है, और वो गुनाह जो है उसे मृत्यु में ले जाता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह उस मृत्यु को समाप्त करने के लिए मनुष्य बनकर धरती पर आता है। इसलिए खुदा पिता परमेश्वर ने अपने आप को धरती पर आकर मनुष्यों के लिए यीशु मसीह बनकर उस क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाता है, ताकि मनुष्य को नया जीवन मिले। आरंभ से ही वो पाप करता आया है, जो शुरू के सृष्टि से लेकर आज तक वो प्राप्त करते आया है। आने वाला दिनों में भी जब तक मनुष्य खुदा परमेश्वर यीशु मसीह की कलाम को अपनाता नहीं है, यीशु मसीह को खुदा नहीं मानता है, तब तक ये दुष्ट आत्मा उन लोगों को इस्तेमाल करते रहेगा। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ है, इसलिए धरती पर आता है, इसलिए यीशु मसीह के नाम से आता है कि शैतान के कामों को नाश करे, शैतान के कामों को नाश करे। आज इस धरती पर शैतान का काम जो है वो हजारों गुना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है बच्चे में भी उसको वासना दिखता है। आज मनुष्य के अंदर इतना गुनाह बढ़ चुका है, इतनी शैतान की विचार आ चुका है, जाते जाते हुए मनुष्य को वो घात कर जाता है। कभी कभी अपने बच्चों को भी उसके बच्चों के अंदर वासना दिखता है। इतनी गिर चुका है मनुष्य के सोच को। आज देखो इस देश में किसी लोग अपने रोजी रोटी के लिए, अपनी बच्चों के उन्नति के लिए कितनी मारामारी करते फिर रहा है, अपनी पूरे जीवन बिताता है, मगर बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिलता है। हर जगह पे लूट चल रहा है, हर जगह पे लूट चल रहा है, हर जगह पे मनुष्य के जीवन को समाप्त करने का विचार चल रहा है। कई चुने हुए लोग अपने आप को उस उन्नति में देखना चाहता है, ताकि हर मनुष्य उसके स्लेव बने, जो ऐगुप्त में या मिस्र देश में जैसा इजराइल के लोग 400 साल जो स्लेव बनकर जिया, जैसे हमारा देश जो 100 साल उस फिरंगियों के गुलामी बनकर रहा, आज भी वो गुलामी में जी रहे मनुष्य, क्योंकि उनके तक ये पवित्र वचन पहुंचा नहीं है। आज भी यीशु मसीह को एक धर्मांतर करने वाला खुदा समझ रहा है। ये एक व्यक्ति है जो अन्य जातियों के लिए खुदा है, ये बाहर गांव से आया खुदा है, मगर वो भूल जा रहा है वो पवित्र स्थान से मनुष्य को जीवन देने को आया है। आमीन, थैंक यू मच जीसस। ये खुदा यीशु मसीह है। जब तक ये कलाम अगर हर देश में जाना चाहिए, ये खुदा परमेश्वर के जो जीवन है हर मनुष्य को मिलना चाहिए, तब जाकर भेदभाव दूर हो जाएगा, ऊंच नीच दूर हो जाएगा, हर जगह पे शांति समाधान होगा। आप जैसे क्रिसमस को विश करता है जॉय टू बी, देखो कितना सुंदर वर्ड है, पीस टू बी, देखो कितना सुंदर, प्रॉस्पर्स टू बी। कब प्रॉस्पर्स होएगा? सामने वाला तुझे लूटता रहा। कब तुम्हें शांति मिलेगा? तू जिस जगह पे रहता है वहां हमेशा तुझे तकलीफ पहुंचाता है। कहां तुम्हें पीस मिलेगा? जिस घर में अपने खुद लोग तुम्हें अशांति फैलाता है, क्योंकि उनके पास भी वचन नहीं रहता है। इसलिए खुदा का कलाम जो है उसे विश्वास करना बहुत जरूरी है, उसे अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। इसलिए खुदा अपने एकलौते पुत्र को धरती पे भेजता है, ताकि मनुष्य उसके अनुसार जी सके, ताकि मनुष्य उस पवित्र खुदा की कलाम जो है, जो खुदा के वचन जो है, उसके अनुसार चल सके। इसीलिए बाइबल हमें दिया गया है। ये बाइबल कोई मनुष्य लिखा नहीं है, खुदा के स्वर है, उसकी आवाज़ है। आज इस समय हम सभी इस नया साल के पहला इतवार के दिन इतने सुंदर वचन हम सुना है, ताकि 2021 में हम कोई वायरस को देखना नहीं चाहता है। 2021 में कोई मनुष्य हमें स्लेव ना बना सके।
2021 में हम स्वतंत्र जीवन जी सके। 2021 में जो दुष्ट आत्मा के विचार से चलता है, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उनके मन को बदल दे गॉड। इसलिए हम सभी को एक होकर सर झुकाकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उन मनुष्यों को ये समझे जिसको मैं स्लेव बना रहा हूँ, उसमें भी मेरा खुदा बसा है, उसी को भी मेरा खुदा ने बनाया है। ये समझना बहुत जरूरी है। आज इस समय हम सभी अपने सर झुकाएंगे, 2-3 मिनट अपना सर झुकाकर खुदा के पास प्रार्थना करेंगे। खुदा के पास प्रार्थना के मतलब ये होता है खुदा से बात करना। खुदा से बात करने का ये मतलब है वो मेरा मालिक है, वो मेरा सृष्टि का रखवाला है, वो मेरा जीवन का रखवाला है, मेरे घर के रखवाला वही है, मेरे डेली ब्रेड वही है, वो मेरे हर चीज़ को, मेरे हर कदम के साथ चलने वाला, मेरे अंदर रहने वाला, मेरे आसपास रहने वाला खुदा है। इसलिए हम उसके पास प्रार्थना करता है, याचना करता है, अपने हर जरूरतों को उसके पास मांगता है, क्योंकि वो मेरा मुझे चुना हुआ खुदा वही है और वही मेरा सब कुछ है। इसलिए आप लोग 2-3 मिनट अपना सर झुकाओ और इस नया साल के लिए प्रार्थना करो कि उद्धारकर्ता, हम समझ लिया कि मनुष्य के पास वो ताकत नहीं है, मनुष्य को पास वो ज्ञान नहीं है जो इस भयंकर बीमारियों से या वायरस से हमें बचा सके। केवल आप ही है मेरे खुदा, जिस प्रकार आपने मिस्र के लोगों को बचाया है प्रभु। आप ही है मेरे खुदा, जिस प्रकार तूने समुद्र के इतने भयंकर जो समुद्र से भी तेरे चुने हुए लोगों को तो पार कराता है। मेरे खुदा, इस धरती पर कोई ऐसे जो खुदा नहीं है जो मनुष्य को अपने लहू बहाने के लिए, अपने शरीर त्याग करने के लिए या बलि चढ़ाने के लिए धरती पर उस पापी मनुष्य के लिए जन्म लिया है प्रभु। वो वही खुदा है जिसके नाम यीशु मसीह है। मेरे खुदा, इस समय प्रभु हम सभी तेरे सामने प्रार्थना कर रहे हैं। आप सभी को 2-3 मिनट प्रार्थना करना, विश्वास के साथ करना। देखो, आज जो कलम आपको मिला है, इसके बाद वो मिले या ना मिले आपको नहीं मालूम। आप इस नया साल की पहले पवित्र दिन में आप प्रभु का वचन सुना है, आप बहुत धन्य हो चुका है। आप याद रखना, और वो वचन सुना है जो आग से भरा हुआ है, जो तुमको वृद्धि लाने वाला है, जो अंधकार को निकालने वाला है, जो अनंत काल जीवन देने वाला है, जो नष्ट करेगा, जो तुम्हें नष्ट करने वाला हर वो तत्व को। क्योंकि ये कलाम जो है खुदा की आँख से आ चुका है, और ये कलाम केवल हमारे लिए और आपके लिए आ चुका है, केवल उन्नति के लिए आ चुका है। कलाम ये केवल हमारे वृद्धि के लिए आ चुका है। ये केवल परमेश्वर यीशु मसीह धरती पर हमें पवित्र जीवन देने के लिए आ चुका है। कोई जज करने को नहीं आया है, कोई आपसे लूटने को नहीं आया है, कोई आपको बदलाने का नहीं आया है। आपके जो मृत्यु पे जाने वाला उस सोच को बदलना चाहता है। 2-3 मिनट प्रार्थना कर लेना। खुदा हम सभी का प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि वो हमारे लिए तो आ चुका है, तो वो हमारी प्रार्थना भी सुनेगा। वो खुद इस धरती पर एक मनुष्य बनकर आता है और मनुष्य का जीवन बिताता है। इतने महान खुदा हम आज इस धरती में कोई भी आपको मिलेगा नहीं, या पुराने जो अनंत काल के लोगों में कभी देखा नहीं रहेगा, या आने वाला दिनों में कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि यही खुदा है। 2-3 मिनट आप लोग प्रार्थना कर लेना। उसके बाद मैं हम सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि खुदा हम सभी को आशीषित करे, एक नया जीवन में हमें ले जाएगा, जिसको हम 2021 कहता है। इस नया जीवन में खुदा हमें शांति भी देगा, खुदा हमें खुशियाँ भी देगा, खुदा हमें उन्नति भी देगा, खुदा हमें उद्धार भी देगा, खुदा हमें उजाले भी देगा, खुदा हमें जीवन भी देगा, खुदा हमें अनंत काल जीवन देगा। वो खुदा यीशु मसीह है, और उसके सामने हम प्रार्थना करेंगे। मेरे खुदावान परमेश्वर, मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपने जो सुंदर वचन हमारे लिए आज इस नया साल में प्रभु तूने हमारे जीवन में न्यू डाला है प्रभु, हमारे कलेशों में तूने न्यू डाला है प्रभु, हमारे लोगों में, हमारे देश में प्रभु ये सुंदर वचन का तूने न्यू डाला है। विश्वास करता है प्रभु, इस धरती पर कितनी भी भयंकर बीमारी आते प्रभु, कितने भी भयंकर अंधकार भी हो प्रभु, कितने भी आसपास के लोग हमारे विरुद्ध हो जाए प्रभु, मगर तेरा जो वचन है प्रभु वो सुरक्षित रखता है, हमारे देश को सुरक्षित रखता है प्रभु। इस देश में ऐसे लोग हैं प्रभु जो इस देश के लोगों को प्रभु फिर से एक स्लेव बनाना चाहता है प्रभु। मेरे खुदावन परमेश्वर,
इस देश के ऊपर दया करना प्रभु। उस लोग जो अपने घर छोड़कर प्रभु उस जगह पर अपने जीवन बिता रहा है, ताकि उनके आमदनी में वृद्धि हो जाए प्रभु, उनकी मेहनत जो है व्यर्थ ना जाए प्रभु, किसी गिने चुने लोगों के हाथ में ना जाए प्रभु। मेरे उद्धारकर्ता उनके आंसुओं पर दया कर मेरा प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू मनुष्य को नाश होने वालों को ढूंढ कर उन्हें उद्धार देने वाला परमेश्वर है। आज इस सुबह के समय प्रभु उन फार्मर्स के पास तेरी कृपा जाए प्रभु, तेरे अनुग्रह जाए प्रभु, ताकि उनको शांति मिले, उनकी इच्छा प्रभु इस नया साल में पूरी हो जाए प्रभु, वो खुशियों से अपने घर लौटे और उस खुदा को धन्यवाद दे सके प्रभु, जिसके द्वारा उनके कार्य हो चुका है प्रभु। मेरे प्यारे परमेश्वर, अधिकारियों को भी इतनी मन देना मेरे उद्धार करता, वो समझे ये भी खुदा के लोग हैं, ये भी मेरा देश के लोग हैं प्रभु, ये भी इनके वजह से मैं डेली ब्रेड खा रहा हूँ, 2 वक्त की रोटी इनके अनाज की वजह से खा रहा हूँ, ये समझने का बुद्धि देना मेरे उद्धार करता। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं इस नया साल में प्रभु से विनती करता हूँ कि मेरे उद्धार करता इस देश में शांति और समृद्धि हमेशा बना रहे प्रभु। इस देश में ऐसे लोग आए प्रभु जो मोहब्बत को बांट सके प्रभु, जो उद्धार को बांट सके प्रभु, जो खुदा के सच्चे कलम को बांट सके प्रभु, ऐसी सहायता करना प्रभु। मेरे खुदा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि इस नया साल में प्रभु हर उस मनुष्य के पास तेरा वचन पहुँचे जो दुखी जीवन जी रहे प्रभु, जो परेशानी से जी रहे प्रभु, जो अपनी परेशानी से अपने जीवन को समाप्त कर रहे प्रभु। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। बीमारी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरे कलीसिया से नाराज होकर दूर गए उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरे कलाम को स्वीकारने से इनकार करने वाला उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इस सुबह के समय प्रभु उनके जीवन में प्रभु तेरे कार्य हो जाए प्रभु, उनको सच्चे खुदावान को समझने का बुद्धि देना मेरे उद्धार करता। मेरे प्यारे परमेश्वर, जिस जगह पर हम रहते प्रभु उस प्रांत को तू ब्लेस करना प्रभु, जो हमारे जीवन में जो इच्छा रखता है प्रभु वो तेरे नाम से पूरी हो जाए प्रभु मेरे उद्धार करता। मैं हर कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ जहाँ तेरे जीवन के वचन प्रकट होता है प्रभु। मैं हर उस कलीसिया के आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो सामने जीवन है मगर वहाँ पहुँच नहीं पा रहे प्रभु, तेरी दया तेरी अनुग्रह करना मेरे उद्धार करता। इस सुंदर समय प्रभु हमारे इमानुएल प्रार्थना की कलीसिया को तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। आज इस समय जो भी वचन सुन रहे प्रभु उनको बेशुमार आशीषों से, नया साल के जो शांति समाधान से उन्हें आशीषित करना, और जो सुनने जाने वाले इस वचन को प्रभु उनका ऊपर भी तो आशीषित बरसाना प्रभु, ताकि उनके जीवन में भी वृद्धि हो जाए प्रभु, शांति और समाधान हो जाए प्रभु। मेरे उद्धार करता इस समय प्रभु मेरे परिवार को भी तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु, और हर उस व्यक्ति को तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। तेरा वचन इस समय सुना है प्रभु, उनके परिवार में शांति समाधान और समृद्धि हो प्रभु। ये प्रार्थना हमारे परमेश्वर यीशु नजरेन के नाम से मैं मांगता हूँ, और सुना और कबूल कर मेरे उद्धार करता। आमीन आमीन आमीन। हमारे खुदा परमेश्वर के आशीष मैं तुम पर लाता हूँ। उस खुदा की इस नया साल की मुबारक जो सुसमाचार है आप तक पहुँचे। मैं आशीषित करता हूँ कि ये सुसमाचार आपको नया जीवन में प्रवेश करने का जो ब्लेस करे। मैं आशीषित करता हूँ कि आपकी परिवारों में, आप जिस प्रांत में रहता है, हमारे देश को इस सुसमाचार के द्वारा एक नया अभिषेक के साथ इस नया साल खुशियों से भरने वाला उस खुदा के आशीष मैं तुम सभी को देता हूँ। ये आशीष हमारे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं देता हूँ। आमीन आमीन। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो वचन सुना है वो खुदा की वचन है, खुदा की आवाज़ है। तो आपने जो सुना है वो किसी पास्टर का नहीं है, किसी कलीसिया का नहीं है, वो खुदा की वचन है, खुदा की कलाम है, और इससे हर मनुष्य तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हर मनुष्य तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि उसी में जीवन बचा है, उसी में समाधान भी है, प्रॉस्परस भी है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी को, जो वचन आपने सुना है और जो सुनने वाला है आप पूरी सुन लेना, क्योंकि आप पूरे जब तक सुनेगा नहीं आपको इस वचनों की जो तात्पर्य आपको समझेगा ना, सच्चाई आपको समझेगा नहीं। अगर आप ऊपर ऊपर सुनते हो आपको कोई भी लाभ नहीं होएगा। इसलिए आप पूरा सुनना, क्योंकि ये वचन 1 घंटे के हो सकता है, मगर 1 घंटे में आपके जीवन को बदलने का शक्ति इस वचनों में। आप
आप सोच को बदलने का शक्ति इसमें है। इसलिए वचन को सुन लेना पूरे के पूरे और बाद में इसको शेयर कर देना दूसरों के लिए। और आपने YouTube में भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि YouTube में भी ये मैसेज आपको मिलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये वचन जो है हर मनुष्य के पास पहुँचे, ताकि मनुष्य को ये समझे खुदा हमारे लिए क्यों धरती पर आया। मैं धन्यवाद के साथ आप सभी को आशीषित करता हूँ। खुदा आपके परिवारों को उन्नति में ले जाए। इस नया साल में आप सभी को ब्लेस करे गॉड। प्रभु आपको आशीषित रखे। आमीन। आमीन।